जिन्होंने नहीं बदला, अभी अगर घर में से बक्सा में से निकलेगा तो वो आपका मिट्टी हो गया। सही बात है ना। कल को पेपर आप घर में रखे रहिए। आपको अगर लगता होगा कि घोड़ा का पैसा देगा तो भूल जाइए। आप ये सोचिए ना, जो बैंक बंद हो चुका था 2015 में, उसके नाम से आपसे पैसा लेते रहा। अगर हम लोग को नहीं पता चलता, नहीं बताते, तो पता नहीं एक दिन में पटोरी ब्रांच से तकरीबन एक दिन का 5 लाख 6 लाख रुपया कलेक्शन जा रहा था। लोग जागरूक हुए और अभी वो जाना बंद हुआ। लोगों ने पैसा जमा कराना बंद किया। तो ये कैसे हुआ? लोग जागरूक हुए। जागरूक होकर के, यूनाइट होकर के मांगेंगे, सरकार का कुर्सी हिलेगा, आपका पैसा वापस देने का वो जो है कार्रवाई शुरू करेगा। क्योंकि जब तक कानूनी कार्रवाई वो शुरू करेगा तब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा। इसी के लिए इसी के लिए सभी लोग अपने गांव में जाकर के बताइए लोगों को, 24 तारीख को आइए, कोई पेपर लेकर के नहीं आइए। ध्यान रखिए, अब एजेंट घूम घूम करके लोगों से ओरिजिनल पेपर लेने लगा है। कह रहा है कि हम पैसा दिला देंगे। ओरिजिनल पेपर तब तक नहीं दीजिए जब तक वो आपको पैसा नहीं दे। ध्यान रखिए, चेक नहीं दे, क्योंकि अगर ओरिजिनल पेपर उसको दे दीजिएगा, कल को आपके पास कोई सबूत ही नहीं रहेगा और कल को आपका पैसा गोल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आपको इसीलिए हम कह रहे हैं 24 को आइए तो कोई पेपर लेकर के नहीं आइए। घर में जो पढ़ा लिखा है, आसपास में कोई पढ़ा लिखा है, पैसा जुड़वा लीजिए। आपका कितना पैसा बकाया है, 1 लाख है, 70,000 है, 2 लाख है, एगो कागज में लिख लीजिए, एगो मोबाइल नंबर लिख लीजिए, क्योंकि वहाँ जो पिटीशन भेजेंगे आपका नाम लिखवाएंगे उस पर। उसके बाद कितना आपका पैसा बचा हुआ है, कितना पैसा फंसा हुआ है वो लिखवाएंगे, आपका मोबाइल नंबर और साइन या अंगूठा लगवाएंगे। और सभी लोगों का सरकार से लेकर के भारत सरकार, जिलाधिकारी जितना भी है वो सभी जगह भेजेंगे फोटो कॉपी करा करके। क्योंकि हमको नहीं लगता है एक दिन मांगने से सरकार दे देगा। हमको लगातार लड़ना होगा, लगातार आवाज उठाना होगा। आपके MP MLA आते हैं आपके गांव में, आपके मुखिया जी आते हैं, उनको भी कहना होगा कि भैया ये पैसा हमारा दिलाइए, क्योंकि आपको हम वोट देते हैं तो ये पैसा आप नहीं दिलाइएगा तो आपको हम वोट क्यों दिए, कुर्सी क्यों दिए। सही बात है या गलत बात है? तो आप लोग नहीं बोलिएगा तो आपका पैसा बच जाएगा। तो इसी के लिए 24 तारीख को एक ग्रुप हो करके आइए और अपने आसपास के लोगों को बताइए, क्योंकि जागरूकता में बहुत बड़ा ताकत है। ये बात शायद सहारा इंडिया को ही पता चल गया होगा, उसने पूरा देश में नेटवर्क अपने एजेंट का फैला रखा है। लेकिन यहाँ पटोरी से आवाज उठा, आप लोगों ने साथ दिया, पूरे देश के लोगों ने साथ दिया और उसके बाद जाकर के पूरे देश के लोगों ने जागरूकता के दम पे पैसा जमा करना बंद कर दिया। लेकिन पैसा पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी। आपका हमने यहाँ लिखा है कि सहारा इंडिया में पैसा फंसा है। फंसा मतलब क्या? फंसा, जो भी चीज फंसा उसको जोर लगा के ही निकालना पड़ेगा, बिना जोर लगाए नहीं निकलेगा। अगर घी भी निकालना पड़ता है, जम गया है, फंस गया है, तो उसको उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। तो आपको लगता है आसानी से पैसा देगा? और जो लोग ये सोच रहे हैं कि घर आकर के पैसा देगा तो समझ ले कि उनका पैसा डूब गया। कहीं आप नहीं लिख करके दीजिएगा, तो आपको लिख करके देने की जरूरत नहीं है। बताइए वहाँ पर जो हम लिख करके दे रहे हैं, सामूहिक रूप से सभी लोग भेजेंगे और सभी लोग को आना है, अपने आसपास के लोगों को जाकर के बताना है। क्योंकि हम 5 लोग 10 लोग मिलकर के उतना आदमी को नहीं बता सकते जितना लोग यहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू देखेंगे वो लोग पहुँचा सकते हैं। क्योंकि यही एक लड़ाई है जिसके थ्रू हम पैसा पा सकते हैं। सरकार के पास कानून है, इस कानून के तहत हर जिलाधिकारी के पास पावर है कि जिसने फर्जीवाड़ा किया है उसका प्रॉपर्टी जब्त करके जिसका पैसा है उसको दिलाए। लेकिन इसमें समय लगता है, तो इसके लिए हमें कंटिन्यू करना होगा, जिसकी शुरुआत हम 24 फरवरी से करने जा रहे हैं और सभी लोग को आना है।